एवरीवन, वेलकम टू 17th लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग विद C++। आज के लेक्चर में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ें होंगी। एक चीज़ तो हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल लाइन डिक्लेरेशन फॉर वेरिएबल्स, और दूसरी चीज़ हम ये चेक करेंगे कि अभी तक हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना तो देख लिया, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम 5 नंबर्स को लेकर उनका सम लेने के लिए एक प्रोग्राम छोटा सा लिख के देखेंगे। सो क्विकली अब आईडी की तरफ चलते हैं और इन दोनों चीज़ों को देखते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड मैंने ओपन कर लिया है। सो सबसे पहले हम फोल्डर को ओपन करते हैं या कोई वर्कस्पेस क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स नेम इट एज ITC वर्क स्पेस। सेलेक्ट दिस फोल्डर नाउ और यहाँ पर हम एक अपनी CPP फाइल क्रिएट करते हैं। लेट्स नेम इट एज second.cpp और अब स्टार्ट करने के लिए हम हेलो वर्ल्ड वाली टेम्पलेट का यूज़ करेंगे। एंड लेट मी राइट दैट प्रोग्राम मैंने लिख लिया। इसको क्विकली अब हम कंपाइल करके देखते हैं। सो लेट मी यूज़ दिस मेन्यू, रन द कोड। सो यू कैन सी कि मैसेज जो है ना प्रिंट हो रहा है, तो प्रोग्राम इज़ वर्किंग फाइन। सो अब हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। पहली चीज़ जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो क्या थी? इट्स अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल्स। लाइक इफ़ आई वांट टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, तो उसके लिए हम लोग क्या तरीका यूज़ करते थे कि हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम नेम ऑफ द वेरिएबल जो है वो लिखते हैं, लाइक A, फिर इसी तरीके से B, C, D। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पर मल्टीपल लाइंस के ऊपर ये डिक्लेरेशंस जो हैं की हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो सेम डेटा टाइप के वेरिएबल्स को सिंगल लाइन के ऊपर भी डिक्लेयर किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर इन चारों वेरिएबल्स को एक ही लाइन में डिक्लेयर करना चाहें तो आपको डेटा टाइप एक ही दफ़ा देनी पड़ेगी। उसमें आपने डेटा टाइप पहले लिखनी है, लाइक हेयर मैंने लिखा इंट, उसके बाद A, फिर कॉमा, देन B, C, D, और आखिर में फिर टू एंड द स्टेटमेंट यू नीड टू प्रोवाइड द सेमीकोलन हेयर। तो यहाँ पर यही वाली जो 4 लाइनों के ऊपर मैंने स्टेटमेंट लिखी, मैंने एक सिंगल लाइन के ऊपर भी स्टेटमेंट लिखी। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द इनिशियलाइजेशन, जैसे इस जगह पे हम लोग एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग द वेरिएबल हम इनिशियलाइजेशन कर सकते थे। लाइक मैंने यहाँ पे B को इनिशियलाइज़ कर लिया है और C को इनिशियलाइज़ कर लिया है और B को मैंने इनिशियलाइज़ नहीं किया। तो कैन वी डू द सेम इन सिंगल लाइन डिक्लेरेशन? येस, वी कैन डू दैट। फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पर ये B = 0 लिखूँगा तो ये इनिशियलाइजेशन हो गई। इसी तरीके से मैं यहाँ पे C = 0 लिखूँगा तो ये भी इनिशियलाइजेशन हो गई। अब आप इन लाइनों की आपको ज़रूरत नहीं है। सो आई एम कमेंटिंग दीज लाइन आउट यूजिंग माई मल्टी लाइन कॉमेंट्स। और यहाँ पर अब अगर मैं इन वेरिएबल्स को प्रिंट करके देखना चाहूँ तो आई कैन ऑल्सो डू दैट। सो A = और यहाँ पे मैं A की वैल्यू प्रिंट कर लेता हूँ और इसी स्टेटमेंट को हम रिपीट करेंगे 4 टाइम्स टू गेट द वैल्यू ऑफ B। अब अगर मैं क्विकली इसको एग्जीक्यूट करूं तो आप देख सकते हैं कि B और C को इनिशियलाइज मैंने क्योंकि किया था, तो आई एम गेटिंग 0 फॉर दोज वैल्यूज़, एंड फॉर A एंड फॉर D आई एम गेटिंग सम गार्बेज वैल्यूज़। अब कीपिंग दिस इन माइंड, लेट्स राइट अ स्मॉल प्रोग्राम जो कि 5 नंबर्स को आपस में ऐड करेगा और रिज़ल्ट हमको डिस्प्ले करेगा। तो उसके लिए लेट्स यूज़ द सेम टेम्पलेट हेयर। तो मैंने 5 नंबर्स जो हैं डिक्लेयर करने हैं, तो उनके लिए मुझे 5 डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं वो चाहिए। तो उसके लिए व्हाट आई कैन डू, आई कैन डिक्लेयर 5 वेरिएबल्स यूजिंग दिस अप्रोच कि पहले मैं इंट लिखूँगा n1, देन इंट n2, इंट n3, इंट n4 एंड इंट n5। और इनके रिज़ल्ट को स्टोर अगर मैंने करना है तो उसके लिए व्हाट आई कैन डू, आई कैन डिक्लेयर दिस वेरिएबल सम। और उसके बाद अगर मैंने इनको वैल्यूज़ भी असाइन करनी है तो इनको सिंपली एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन ही अगर मैं वैल्यू असाइन कर दूं। अच्छा, अब इन 5 नंबर्स का अगर मुझे सम लेना है तो उसके लिए ऑब्वियसली मुझे इन 5 नंबर्स को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए जो हम यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ करेंगे वो ऐड का ऑपरेटर यूज़ होगा। तो उसका तरीकाकार क्या है कि n
1 plus n2 then n3 n4 और n5। इन सारे नंबर्स को अगर मैंने एडअप करना है तो मैंने इसका रिजल्ट कहाँ पे रखना, मैंने रिजल्ट रखना है सम के अंदर, और ये मैं असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करूँगा। एंड टू एंड द स्टेटमेंट आई नीड टू प्लेस द सेमीकोलन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारे वेरिएबल्स को सम करके तो रिज़ल्ट जो है वो सम वेरिएबल के अंदर रख दिया है। और इसको अब अगर मैं यहाँ पर सम को अब अगर मैंने डिस्प्ले करना है तो एक डिस्प्ले मैसेज सम इज़ इक्वल्स टू ये एज इट इज़, ये लिटरल स्ट्रिंग है, एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद मैं सम वेरिएबल को प्रिंट कर लूँगा और एक लाइन भी हम कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले आते हैं। सो क्विकली अगर मैं इस प्रोग्राम को अब एग्जीक्यूट करता हूँ सो यू कैन सी कि आई एम गेटिंग दिस वैल्यू हेयर। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा वो भी अप्लाई करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने सम की वैल्यू के लिए यहाँ पे असाइनमेंट यूज़ की है, तो क्या मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकता हूँ इनिशियलाइजेशन से? जी बिल्कुल किया जा सकता है। इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब होगा कि मुझे ये सारी की सारी वैल्यूज़ को यहाँ से उठाना है, और अगर मैं इसको एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग दिस वेरिएबल मैं इसमें ये वैल्यू असाइन कर दूं तो ये बेसिकली इनिशियलाइजेशन ऑफ द सम हो गई। तो देन आई विल नॉट बी नीडिंग दिस स्टेटमेंट हेयर। अभी भी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं आई विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट। सिमिलरली यहाँ पर अब अगर मैंने वेरिएबल्स यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल n4 इज इक्वल टू 7 मैंने किया हुआ है, तो ये मैंने सारे इनिशियलाइज किए हैं। तो मैं लेट मी डू दिस कि मैं n4 की वैल्यू लेटर ऑन बाद में जो है यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए यहाँ पे लगाता हूँ। तो ये चीज़ भी हम कर सकते हैं। अब आप देखें कि इसमें भी यू आर गेटिंग द सेम रिज़ल्ट। इसके अलावा अगर हम सिंगल लाइन डिक्लेरेशन की बात करें तो सिंगल लाइन डिक्लेरेशन भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑल द वेरिएबल्स। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, n1 n2 n3 n4 n5, और इनको वैल्यूज़ अब अगर मैंने असाइन करनी है तो दो तरीक़ों से, या तो मैं यहीं पे एज एन असाइनमेंट, या तो मैं यहीं पर इनको इनिशियलाइज़ कर दूं, या फिर मैं नीचे इनको असाइनमेंट के तौर पर इनकी वैल्यूज़ को जो है ना वो यूज़ करूं। तो अभी मैं इनिशियलाइजेशन की एग्जांपल नहीं लेता जो हमने ऊपर कर लिया था। अब लेट्स टेक द असाइनमेंट एग्जांपल। अब मैं इनको भी कमेंट आउट कर सकता हूं। अब भी ये प्रोग्राम वही काम कर रहा है जो कि पहले कर रहा था कि आई एम डिक्लेयरिंग 5 वेरिएबल्स, असाइनिंग वैल्यूज़ टू दीज 5 वेरिएबल्स एंड आई एम टेकिंग द सम ऑफ दीज 5 वेरिएबल्स। तो मैंने सेव नहीं किया था, दैट्स वाई आई गॉट दिस एरर। सो सेव करने के बाद इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। सो दैट इज़ 2360, स्टिल गेटिंग द सेम रिजल्ट। अच्छा, एक और वेरिएंट भी इसका चेक कर लेते हैं। क्या सम को अगर मैंने रीयूज़ मैंने तो नहीं ना करना, आगे सम को मैं कहीं इस यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या मैं ये सम ले सकता हूँ विदाउट यूजिंग अ 6th वेरिएबल सम? इस सम के वेरिएबल के बगैर क्या ये काम किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। उसके लिए लेट्स कमेंट आउट दिस स्टेटमेंट, और ये जितना भी सम है ना मैं इसको यहाँ पे एज इट इज़ लिख सकता हूँ। तो सी आउट की स्टेटमेंट के अंदर हम ये सारी कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके बाद ये एज अ सम जो है ना मैं ये वैल्यू डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो यू कैन स्टिल सी कि आई एम गेटिंग द सेम रिजल्ट। अच्छा, इस चीज़ में अगर हम बिहाइंड द सीन अगर देखना चाहें कि ये किस तरीके से काम हो रहा है, तो कंपाइलर इज़ बेसिकली क्रिएटिंग अ टेम्परेरी वेरिएबल फॉर दिस थिंग ऑन इट्स ओन। तो यहाँ पर हमने एक्सप्लिसिटली यूज़ किया था सम का वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर कंपाइलर ख़ुद से ये काम कर रहा है। तो ये इट कम्स टू योर कोडिंग स्टाइल नाउ, आप जिस तरीके से भी इसको कोड करना चाहें। तो ये हमने एक छोटी सी एग्जांपल देखी ऑफ टेकिंग द सम ऑफ 5 नंबर्स। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।